शिवलिंग पर पैर रखने वाला कौन है ये शिकारी कन्नप्पा? इसने शिवलिंग पर पैर क्यों रखा? पौराणिक कथाओं के अनुसार दरअसल कन्नप्पा नयनार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक वक्त शिकारी शिकार करने आया था तो उसे जंगल में एक मंदिर दिखा। वो अंदर जाता रहा और अंदर जाके उसने देखा एक शिवलिंग है। मंदिर में शिवलिंग को देखकर उसके मन में प्रेम भर गया। शिवलिंग को देखकर उसने कुछ अर्पण करने की सोची। उसने सोचा कि शिवलिंग तो बहुत ही अद्भुत है। मैंने सुना है जब हम भगवान के मंदिर में उनके दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ भेंट में देना होता है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे और किस विधि से ये विधि की जाती है, कैसे शिवलिंग की पूजा की जाती है। अभी तो मेरे पास केवल ये ताज़ा मांस पड़ा हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं यही शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन के चलते वो मांस शिवलिंग पर चढ़ा दिया और वहाँ से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो कि उस मंदिर से काफ़ी दूर रहता था, और ये ब्राह्मण भी बहुत ही ज़्यादा शिव भक्त था, लेकिन इतनी दूर से रोज आना बहुत ही दुर्बल कार्य था। इसी कारणों से वो ब्राह्मण 15 दिन में आता था और मंदिर के साफ सफाई, पूजा पाठ और भोग लगा के चला जाता था। अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ मंदिर में पहुँचा तो उसने मांस वहाँ देखा और वो भौचक्का रह गया, और फिर उसने वहाँ से शिवलिंग से मांस हटाया, पूरे मंदिर को शुद्धता के साथ धोया और फिर पूजा पाठ करी और भगवान भोले बाबा से माफ़ी मांगी कि हे भोले शंकर, ये मांस किसी जानवर से यहाँ लाया गया होगा, कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए। ब्राह्मण ने पूजा संपन्न करी और भोग लगाकर वो अपने घर चला गया। उनके जाने के अगले दिन शिकारी फिर वहाँ आया। उसने मांस चढ़ाया और घंटों बैठकर शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर उनसे अपने दिल की बात कहने लगा। एक दिन जब शिकारी वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर बहुत धूल हो चुकी है। क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं, पर मेरे पास तो पानी लाने के लिए कोई बर्तन ही नहीं है। ये सोचते हुए शिकारी के मन में एक विचार आया कि पास में एक झरना है, क्यों ना मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ लाऊं और शिवलिंग को साफ कर दूं। ये सोचते ही शिकारी झरने पे गया और वो मुंह में पानी भर के लाता और शिवलिंग को साफ करता। बार बार ऐसा करने से उसने शिवलिंग को साफ किया। शिवलिंग को साफ करके शिवलिंग पर मांस चढ़ा के वो शिकारी वहाँ से चला गया। और अगले दिन जब ब्राह्मण वहाँ आया तो ब्राह्मण ने देखा कि वहाँ पे मांस पड़ा हुआ है और शिवलिंग के ऊपर थूक पड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण बहुत घृणा करने लगा। ब्राह्मण के मन में घृणा के साथ साथ क्रोध भी आया कि इतना नीच गिरा हुआ कार्य कोई जानवर तो नहीं कर सकता, ये जरूर किसी इंसान का ही काम है। अब ब्राह्मण ने वहाँ पे साफ सफाई करी, मंदिर का शुद्धिकरण किया, मंत्रों का उच्चारण किया, पूजा पाठ करके भोग लगा के वो वहाँ से चला गया। ब्राह्मण रोज आता और देखता कि वहाँ पे शिवलिंग के आगे मांस चढ़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत रोने लगा और शिवलिंग के आगे बैठकर और भोले बाबा से कहने लगा कि हे भोले बाबा, हे शिव जी, ये कौन नीच पुरुष है जो आपको रोज़ अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है प्रभु कि आप इतना अपमान कैसे सहन कर सकते हो प्रभु। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर स्वयं शिव जी वहाँ पे प्रकट होते हैं और ब्राह्मण से बोलते हैं कि उठो ब्राह्मण देवता, जिससे तुम अपमान मानते हो वो ही मेरे भक्त की भक्ति है। ये मेरे भक्त का अर्पण है जो कि भक्ति भाव से अर्पित किया जाता है। उसके भक्ति से मैं बंधा हुआ हूँ, इसीलिए मैं उस भक्त जो भी भक्ति भाव से मुझे अर्पित करता है, कुछ भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत भोला भाला है, वो निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करता है। अगर तुम उस भक्त की भक्ति की गहराई को देखना चाहते हो तो तुम कल सुबह आना और मंदिर के किसी कोने पर छिपकर ये देखना और दूर से देखना। ब्राह्मण को ये बात बताकर शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण आता है और झाड़ी के पास जाके छुप जाता है और वो देखता है कि एक वहाँ पर एक शिकारी आता है। उसके हाथ में कुछ मांस होता है और मुंह में पानी भरकर शिकारी मंदिर की ओर जाने लगता है। जैसे ही शिकारी मंदिर के में गया और उसने शिवलिंग के पास देखा कि पहले का रखा मांस अभी भी वैसे ही रखा हुआ है, तो उसे देखकर वो रोने लगा। वो सोचने लगा कि शिवजी ने मेरा चढ़ाया हुआ अभी तक अस्वीकार करा है, और वो वहाँ बैठकर बहुत रोने लगा। और वो रोते हुए प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु, आप मेरा चढ़ाया हुआ स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तभी शिकारी की नज़र शिवजी के दाहिने आंख पे पड़ती है, जिसमें कि चोट के निशान होते हैं और उसमें से खून बह रहा होता है। ये देखते हुए वो कहता है,
अरे ये क्या हुआ? शिवजी की दाहिनी आंख में तो चोट लग गई, इसमें तो बहुत खून निकल रहा है। प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और जड़ी बूटी लेके आता हूँ। जड़ी बूटी लगाते ही आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। और झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ ब्राह्मण ये सब बातें और क्रियाएं देख रहा था। शिकारी जड़ी बूटी लेके आया और उसने उन्हें पीसा और शिवजी की दाहिनी आंख पे लगा दिया ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन जड़ी बूटी लगाने के तुरंत बाद ही उस आंख से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। ये देखकर शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी दाहिनी आंख निकालने का निर्णय लिया। उसने तुरंत एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकाल कर शिवलिंग के ऊपर रख दी। ऐसा करने से कुछ देर बाद उस आंख से खून निकलना बंद हो गया। ये सब देखकर शिकारी ने राहत की सांस ली और उसने देखा कि थोड़ी देर बाद दूसरी आंख से खून निकलना शुरू हो गया है। शिकारी बोलता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी दूसरी आंख भी आपको अर्पण करनी होगी। तभी ब्राह्मण ने बोला, हे प्रभु इस भक्त का उद्धार कीजिए। कैसा है ये भक्त जो अपनी आंख तक देने को तैयार हो गया है। तभी कनप्पा बोला, हे प्रभु मैं अपनी दूसरी आंख तो निकाल तो दूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इसे रखना कहाँ है, क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा और मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ देर बाद शिकारी को एक विचार आया कि जहाँ पे आंख लगानी वहाँ मैं अपने पैर रख देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी दूसरी आंख वहाँ पे लगा दूंगा। जैसे शिकारी ने शिवलिंग पे पैर लगाया और अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू आगे बढ़ाया, अचानक से वहाँ पे एक अलौकिक प्रकाश आने लगा और वहाँ पे शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी को अपने सामने देखकर शिकारी से रहा नहीं गया। शिवजी को देखकर ब्राह्मण भी वहाँ भागता हुआ आया। तभी भोले बाबा बोले कि देखो ब्राह्मण, ये मेरा प्रिय भक्त है कनप्पा नायनार। कनप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला और नैनार मतलब शिव भक्त। शिवजी ने उन्हें बोला कि अब से तुम्हें पूरी सृष्टि इसी नाम से जानेगी। इसके बाद शिवजी ने उसको आशीर्वाद दिया और कनप्पा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस दिन के बाद से ही कनप्पा नायनार को इसी नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। कनप्पा नायनार की आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। का लाइक और कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।